जय श्री राम। सबको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम रानी कुशवाहा का। और आप कैसे हो? सबकी कृपा है भगवान जी की, है ना? है ना? बनी रहेगी, चिंता नहीं करो। हरि का गुण गाते रहो। हमें करना है, नाम हमें जपना है, आगे काम उनका है। वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है। वो अच्छा करेंगे, सिर्फ जपते रहो, दिन रात नाम जपते रहो, चाहे जब जपो। नाम की महिमा इतनी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कलयुग में तो नाम की महिमा बहुत ही ज्यादा बताई गई है। जपते रहो नाम, बस जपते रहो। सीताराम सीताराम, राम राम, राधे कृष्ण, श्री गोविंद हरे गोम, राधे मुरारी, ऐसे मतलब जो भी नाम है आपका वो जपते रहो। जय माता दी, जय माता दी, है ना? शंकर भोले बाबा का श्री शिवाय नमस्तभ्यम। मतलब जो हमें आप जो इष्ट देवता है उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब सुबह सुबह तो नाम थोड़ा सा ले लिया, फिर बस दिन भर इधर उधर की बातों में ही है, इससे बातें कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें, ये सब ना कर। इन सब बातों को छोड़ के हम सिर्फ क्या करना है? हरि का नाम जपना है। हरि का नाम जपेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और सारी सुख शांति से भरा रहेगा। और नहीं तो फिर बहुत टेंशन भी रहता, कलेश तो होता ही है, टेंशन भी रहता है सबके घरों में। नहीं, इन सब मतलब बीमार, इन सब के झंझटों को दूर करने के लिए हमें श्री राम जी का, गोपाल का नाम जपते रहना चाहिए हर समय। प्रणाम कर लें श्री रामचंद्र जी को, भगवान को। पहले हम गणेश जी महाराज को प्रणाम करेंगे। श्री गणेश जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, श्री रामचंद्र जी को कोटि कोटि प्रणाम, विष्णु भगवान को, शंकर भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, है ना? हनुमान जी को कोटि कोटि प्रणाम, देवी मैया को कोटि कोटि प्रणाम और सूरज देवता को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम। और जितने महाराज जी हैं, गुरु जी महाराज हैं, उन्हीं से तो हमें सीखने को मिलता है ना? राम जी मतलब तो हम पर कृपा करेंगे, पर लेकिन गुरु जी के बिना कृपा नहीं हो पाएगी। गुरु जी हमें राह दिखाते हैं, रास्ता चलना दिखाते हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब कुछ कर सकते हैं। गुरु जी हैं तो भगवान जी बहुत ही जल्दी हम पर कृपा करेंगे। तो सब हमारे महाराज जियों को प्रणाम। जय श्री राम। मैं रामायण अब अच्छा हम आ गए थे 68 68 पर, हम आ गए थे 68 पर। अब उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा कीर्तन हो जाए इससे पहले। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये राधा रमण बिहारी मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ये बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जोर से ये महामंत्र है, हर समय जपो, दिन रात जपो, सोते समय जपो, चाहे खाते समय जपो, दिन रात जपो। मेरे प्रभु ऐसी हम पर कृपा कीजिए और जपते रहे जोर से, ताली बजा के, खुश होके। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। हमें आज्ञा दीजिए, आइए
श्री रामचंद्र जी आप पढ़िए और पढ़ाइए, सुनिए सुनाइए, सब कुछ आपकी कृपा से होगा, जो आप करवाओगे वो होगा। जय हो मेरे श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे सरस्वती मैया आइए पढ़िए। जय श्री राम। हमने आज्ञा ले ली है, अब हम आगे हम चौपाई पढ़ेंगे कीर्तन के बाद में। कीर्तन करना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा भी करो चाहे कीर्तन करो पर। जय श्री राम। हम थे दोहे पर, अब दोहे 68 दोहे पर थे, उससे आगे हम पढ़ेंगे। इसको एक बार हम फिर से बोल लेते हैं। कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। कोई मिटाने वाला नहीं है। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। तदपि एक में कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जैसे बरु में बर नेव तुम पाही, मिले उमय तस संशय नाही। तो भी एक उपाय में बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पह में अनुमाने। जो विवाह शंकर सने होई, 200 गुण सम के सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहे सेज सयन हर करही, बुद्धि कछु तिन कर दोष न धरही। बान किसान सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहते को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का वशन करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहते। शुभ और अशुभ सलिले सब बही, सुर सर को अपू अपनीत न कही। समरत कहूँ नहीं दोष गोसाई, रब पावक सर सर की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है। गंगा जी में शुभ और अशुभ सब जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थों को कुछ दोष नहीं लगते। गंगा जी में एक तरफ देखा है, एक तरफ कितनी गंदगी, नाले मतलब उसमें जा रहे हैं, नाले की गंदगी जा रही है, चाहे मतलब शब जा रहे हैं, चाहे कोई मतलब अतकी गंदगी जा रही होती है, पर गंगा जी में मिलके सब पवित्र हो जाता है। उसी को अगर हम घर पे ले आए और कोई कुत्ता भी उसे झूठा कर दे, या किसी ने झूठे हाथों से छू लिया, या झूठी बाउल कटोरियों में रख दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसका मन नहीं करेगा। लेकिन गंगा जी में जाके गंगा जल का चाहे कितना भी हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि ये गंदा है, गंदगी इसमें आ रही है, नालियों की नालों की आ रही है, पर लेकिन वो गंगा है। जय हो गंगा मैया की जय। फिर भी हम दोष नहीं मानते हैं और उसे खुशी खुशी अर्पण करते हैं। ठीक है, जय हो मेरे प्रभु, दीनों के दीनानाथ के समान ही रहते हैं। सामने वर्णन किया है। जो असे हिस्सा करे नर, जड़ विवेक अभिमान। परे कल्प भर नरक महू, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करता है तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। सोरे सरे जल कृति बारु ने जाना, कबहु न संत करे ते पाना। सोरे सरे मिले सुपावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में
भी वैसा ही भेद है। समझ रहे हो ना, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। शंभु सहज समिरति भगवाना एहि विवाह सब विधि कल्याणा दुराराध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो जो तप करे कुमार तुम्हारी अभावियो मिट मेट सके त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही एक शिव तज दूसरे नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ के दूसरा बर नहीं है। बरदायक प्रणितारति भंजने कृपा सिंधु सेवक मन रंजने। इच्छित फल बिन शिव अपराधे लही नम कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। दोहा। अस कह नारद सुमरे हरे गिर जहि दीन असीस होहि यह कल्याण अब संशय तजो गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे अस ब्रह्म भवन मुनि गयो आगिल चरित सुनौ जस भयो। पतः एकांत पाई कह मैना नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा है। जो घर बर कुल होई अनूपा करे विवाह सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुआरी कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुआरी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिनी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। माँ कभी नहीं सहन कर सकती इस बात को कि उसकी बेटी ऐसे, मतलब उसको कोई उल्टा सीधा वर मिले, घर बार मिले। वो तो बस यही चाहे, कितना भी अच्छा मिलेगा, कितना भी अच्छा, उसके अंदर यही आत्मा रहेगी कि और अच्छा मिले, और अच्छा मिले। माँ कभी नहीं चाह सकती है इस बात को नहीं मिले। ना, मैं मेरी पार्वती मेरे प्राणों से प्यारी है, माँ को तो हमेशा प्यारी ही लगती है बेटी। जो ना मिले बर गिर जय जोगु गिर जड़ सहज कहिए सब लोगु। सोई विचारे पति करहु विबाहु जे न बहोरे होई और दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। ये स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अस कह परी चरण धरि सीसा बोले सहित सने गिरीसा। बर पावक प्रगटे सस माही नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। दोहा। प्रिया सोच पर हरो सब सुमिर हो श्री भगवान। पार्वत निर्मयौ जहे सोए के रहे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाई सिखावन देहू। करे सो तप जे मिले महेशु आन उपाय न मिटे कलेशु।
अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन से गर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सबे बात शंकर अक लंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समर्थ सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुने पति बचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमह बिलोक नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारे बार लेत उरलाई, गद गद कंठ कछु कह जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर भी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली। कितनी मतलब बहुत प्यार से बोलने लगी पार्वती मैया माता के लिए, माता को समझाने लगी। मतलब सुने माँ तुम्हें दीख ऐसे सपन सुना बहु तोय, सुंदर गौर विप्रवर अस उपदेश मोय। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। चौपाई करे जाई तपसेल कुमारी, नारद कहा सो सहते बिचारी। मातु पिता है पुण्य मते बाबा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई महि भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, करे जाए तप अस जिय जानी। सुनत बचन बिस मित महतारी, सपन सुनायो गिरह हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता बहु विधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद से राम ने आई तब सबे कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध पाई। तब वेद से राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। हम आ गए हैं 73 पर, 73 दोहे पर आ गए हैं। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय श्री रामचंद्र। जो गलती हो क्षमा करना। मैं कान पकड़ के क्षमा मांग रही हूँ। हमें क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। हम कोई भी पूजा करें, किसी की भी पूजा करें, बाद में सब लास्ट में सबसे क्षमा मांगनी चाहिए। हे मेरे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं पापियों से भी ज्यादा पापी हूँ।
जो जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, या जैसा हूँ, कैसा भी हूँ, ये भाव अपने भगवान जी के सामने प्रकट करने चाहिए। जैसे भी है आपके हैं, आप समझो, आपका काम समझे, तो ऐसा भाव हमें भगवान जी के सामने रखना चाहिए। क्षमा जरूर मांगनी चाहिए। सब लोग क्षमा मांग, जब पूजा, डेली की पूजा भी करो ना, तो उसकी क्षमा याचना करो भगवान जी से। हमें क्षमा करना, मैं कान पकड़ के क्षमा मांग रही हूँ, जो गलती को क्षमा करना। जय श्री राम, जय श्री राम। सबको कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। मेरा हाथ जोड़ के स्वीकार करो, प्रणाम सभी लोग, है ना, मेरे सब लोग मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम स्वीकार करना। मैं श्री रामचरितमानस को पढ़ रही हूँ, आप भी बहुत ध्यान से सुनना। जो भी कोई कड़ी रह जाए आपकी सुनने से, तो भक्ति मार्ग पे निकाल के उसको सुनना। ये बहुत ही सुख देने वाली श्री रामचरितमानस है। इसे अपने जीवन में उतारना, इसे अपने जीवन में उतारने से अपने घर की सुख शांति, बहुत ही खुशहाली घर में बनी रहती है ना। इसको जरूर करना आप, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सबसे। और सबको ये फल उठा सके, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय श्री राम। मैं अपनी तरफ से कोई अलग से नहीं बोलती हूँ, सब जो श्री रामचरितमानस में है वही मैं बोलती हूँ। मैं एक शब्द भी अलग से नहीं बोलती हूँ। और कोई कुछ भी मैं कहूँगी, महाराज जी की सुनी हुई बातें को ही मैं सबके सामने रखूंगी। ऐसे नहीं कि अपनी मन गणना कर दी, नहीं, मैं ऐसे नहीं रखूंगी। श्री राम जी, सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। जय श्री राम सबको।